किताब मुकद्दस में से शमूएल की दूसरी किताब के 24वें बाब की तिलावत। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ यह कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को जो उसके साथ था हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बीरशबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब योआब ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा उन लोगों को ख्वाह वो कितने ही हो 100 गुना बढ़ाए और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें। पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है? तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही। और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले और वो यरदन पार उतरे और उस शहर की दाहिनी तरफ अरोईर में खैमाजन हुए जो जद की वादी में यजीर की जानब है। फिर वो जलाद और तहतीम हदसी के इलाके में गए और दान यान को गए और घूमकर सैदा तक पहुंचे और वहां से सोर के कला को और हवियों और कनानियों के सब शहरों को गए और यहूदा के जुनूब में बीरशबा तक निकल गए। चुनाचे सारी मुमलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद वो यरूशलेम को लौटे। और योआब ने मर्दमशुमारी की तादाद बादशाह को दी। सो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीर जन थे और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जाद पर जो दाऊद का गैबिन था नाज़िल हुआ और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बुलाएं पेश करता हूं, तो उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उससे तुझ पर नाज़िल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 वर्ष कहत रहे या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगे दें या तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी हो। सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजे में हूँ, हम खुदावंद के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। तो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी जो उस सुबह से लेकर वक्त मुईन तक रही और दान से बीरशबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ते ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे तो खुदावंद उस वबा से मलूल हुआ और उस फरिश्ते से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरुना के खिलहान के पास खड़ा था। और दाऊद ने जब उस फरिश्ते को जो लोगों को मार रहा था देखा तो खुदावंद से कहने लगा, देख गुनाह तो मैंने किया और खता मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरुना के खेलेहान में खुदावंद के लिए एक मसबा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक जैसा खुदावंद का हुक्म था गया और अरुना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरुना निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सिजदा किया। और अरुना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खेलेहान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मसबा बनाने आया हूँ ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। अरुना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख सौख्तनी कुर्बानी के लिए बैल है और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। ये सब कुछ ऐ बादशाह। अरुना बादशाह की नजर करता है। और अरुना ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरुना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सौख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खेलेहान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सौख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई। और खुदावंद ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और वबा इसराइल में से जाती रही। आमीन।